गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खंड काम में चैप्टर 6 डॉक्टर या मिसेस एनी बेसेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम डॉक्टर एनी बेसेंट के शिक्षा संबंधी विचार जानने से पहले डॉक्टर एनी बेसेंट के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, जीवन परिचय उनका। डॉक्टर एनी बेसेंट के माता पिता आयरलैंड के निवासी थे, लेकिन वे फिर बाद में लंदन में रहने लगे थे। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 में लंदन में हुआ था। इनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ठीक है, एनी बेसेंट बचपन से ही धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में विशेष रुचि लेती थीं और एक दार्शनिक की तरह जीवन की समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किया करती थीं। सन 1893 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में भारत आईं। यहाँ रहकर उन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति का वृहद अध्ययन किया और इसे पाश्चात्य धर्म और संस्कृति से बहुत श्रेष्ठ बताया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों इत्यादि का प्रचार किया और भगवद गीता का भी अंग्रेजी भाषा में रूपांतर किया। डॉक्टर एनी बेसेंट की विचारधारा में पूर्वी तथा पश्चिमी दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। स्वर्गीय C.I. चिंतामणि ने डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में बोला है कि यद्यपि एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली हैं, फिर भी इनकी आत्मा तथा आस्था हिंदू धर्म से प्रभावित है। उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि समझकर सेवा की, यहाँ तक कि उनके त्याग और प्रेम का संबंध है कुछ ही लोग उनकी बराबरी का कर सकते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में हिंदू सेंट्रल हाई स्कूल तथा बाद में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। यही महाविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। सन 1933 में डॉक्टर एनी बेसेंट का निधन हो गया था। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट के अनुसार अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ क्या था। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं एवं शक्तियों को विकसित और प्रशिक्षित करना। ठीक है, जो मनुष्य के अंदर शक्तियाँ होती हैं उन्हें विकसित करना और उन्हें प्रशिक्षित करना ही शिक्षा है उनके अनुसार। सेकंड है उनके शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का पहला उद्देश्य उनका शारीरिक विकास। इसमें क्या है, शारीरिक विकास में उनके अनुसार आत्मरक्षा के लिए तथा सांसारिक मुसीबतों का सामना करने के लिए इंसान का शरीर स्वस्थ एवं बलवान होना चाहिए। अतः शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना भी होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का स्वास्थ्य उत्तम, शरीर शक्तिशाली एवं आभायुक्त होगा, तभी विद्यार्थी जीवन की सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकेगा। सेकंड है मानसिक विकास। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। बाह्य जगत से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करके मानसिक शक्तियों को विकसित करना शिक्षा का कार्य है। इस हेतु बालक की निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति का विकास करके उसका बौद्धिक विकास किया जा सकता है, एनी बेसेंट जी का मानना था। थर्ड है आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास। इसमें क्या है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थी, अतः उन्होंने आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास को शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। ठीक है, उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों और पाखंड का विरोध भी किया। फोर्थ है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या है, बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए संवेगात्मक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श अपनाने का गुण छात्रों में विकसित करना चाहिए, उनका मानना था। और बालकों में सत्य, सेवा, परोपकार, समानता, सद्भाव और सहानुभूति के गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की होना चाहिए कि इन सभी गुणों का विकास करें। फिर इनके अनुसार कक्षा विभाजन एवं पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले शिशु कक्षा के लिए बालक की आयु बोली थी 2.5 से 5 वर्ष तक की होना चाहिए। जैसे आप समझ सकते हैं हमारे नर्सरी, LKG, UKG होते हैं। इसमें इन्होंने कौन से पाठ्यक्रम क्या बताया था, बच्चों के लिए भाषा है, गणित, गीत, खेलकूद इत्यादि की इसमें शिक्षा दी जा सकती है इनके अनुसार। फिर उन्होंने बोला था प्राइमरी शिक्षा, ये 5 से 7 वर्ष की होना चाहिए। इसमें बच्चों को लिखना, पढ़ना, गणित, चित्रकला, नैतिक शिक्षा इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को इसमें धार्मिक कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन चरित्र वगैरह भी सिखा सकते हैं।
फिर है लोअर सेकेंडरी शिक्षा, ये 7 से 10 वर्ष का इन्होंने रखा था। इसमें इन्होंने बोला था कि भाषाओं के अलावा बच्चों को भूगोल की, इतिहास की और क्या कहते हैं गणित की, शारीरिक व्यायाम तथा हस्तकौशल पाठ्यक्रम इत्यादि की भी शिक्षा देने चाहिए। और इसमें शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा ही होना चाहिए। इन तीनों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। फिर है अपर सेकेंडरी शिक्षा, इसमें बालक की आयु 10 से 14 वर्ष के आयु के बालक को ये शिक्षा देनी चाहिए। इसमें किस किस की शिक्षा होनी चाहिए? गणित की, विज्ञान की, इतिहास, भूगोल, भाषा, हस्तकौशल, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, फारसी भाषा, प्राकृत अध्ययन, इन सब की भी शिक्षा सम्मिलित होनी चाहिए। फिर है हाई स्कूल कक्षा, ये 14 से 16 वर्ष तक के लिए। इसमें इन्होंने साहित्य की, वाणिज्य की, तकनीकी वर्ग, कृषि वर्ग, विज्ञान वर्ग इत्यादि होना चाहिए बालकों के लिए, ठीक है। और उसके हिसाब से ही बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। फिर है उच्च कक्षाएँ, उच्च कक्षाएँ 16 से 19 वर्ष, और एक था स्नातकोत्तर कक्षाएँ, ये 19 से 21 वर्ष, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था बालकों को वही साहित्य वर्ग, वाणिज्य वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग इत्यादि की शिक्षाएं देना चाहिए। और क्या कहते हैं, स्नातकोत्तर कक्षा में इन्हीं विषयों का बालक, जो भी विषय बालक लेते हैं उनका वो विस्तृत अध्ययन करे, उसमें शोध वगैरह हो इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए बालकों के लिए, जिससे उनका उचित विकास हो हर क्षेत्र में, ठीक है।